हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं चैप्टर 1 का सेट्स। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के बाद आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल हलवा होने वाला है। तो देखिए कैसे इसको अभी इंट्रोड्यूस करते हैं हम इस चैप्टर को। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि कोई सेट्स होता क्या है। तो देखिए अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो है कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में भी डेली यूज़ करते हैं। जैसे कि कहीं पर पीपल लोग क्राउड बना के खड़े हुए हैं तो आप बोल देते हैं क्राउड ऑफ पीपल। तो एक तरीके से आप ये जो क्राउड ऑफ पीपल बोल रहे हैं ये भी एक सेट है। जैसे कि एक इंडियन टीम है तो क्या आप अगर प्रत्येक प्लेयर का नाम ना लेकर डायरेक्ट बोल देते हैं इंडियन टीम तो वो भी एक सेट है ना। तो इस प्रकार ये डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं सेट्स को। अब अगर उसको मैथमेटिकली हम लोग यूज़ करें, जैसे कि मैथमेटिकली हम लोग यूज़ कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये नंबर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है ना। और पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को है ना, पॉइंट्स का एक सेट हो सकता है। और इसी प्रकार जो है हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ले लिया आपने। देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो देखिए ये इतना बड़ा लगा, लिखने में कितना बड़ा टाइम है ना। तो अगर इनको ऐसे भी लिख दिया जा सकता है कि डैट इज़ सेट के रूप में अगर इसको लिखो तो बस ऐसे लिख देंगे कि लेस देन 10 में कौन कौन से आ जाएंगे ऑड में। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये हो गए, ये ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। और इसमें इसी प्रकार और जान, तो देखिए ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 डैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9। ये सब सेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब सेट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेट्स हैं। इसी प्रकार आप ले सकते हैं जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये सभी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये कहीं बाहर से मैं नहीं ला रहा हूँ। द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए एक सेट में जो होता है मतलब कि कोई और चीज़ नहीं आ सकती है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है तो सिर्फ इंडिया के रिवर्स इसमें आएंगे, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र हैं और ETC। और इसमें अगर जैसे कि आप विदेशी कोई रिवर ले सकते हैं, जैसे कि नील नदी, नाइल या फिर नील जिसको बोलते हैं NILE स्पेलिंग होती है इसकी। कुछ लोग इसको नाइल बोलते हैं, कुछ लोग नील बोलते हैं। अगर इस रिवर को आप कहें कि इस इंडिया के सेट ऑफ इंडिया में ले आएँ, रिवर्स ऑफ इंडिया में, तो इसमें नहीं ला सकते हैं ये। इसलिए ये अपने आप में एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। ये भी अपने आप में एक वेल डिफाइंड सेट है कि 10 से जो मतलब छोटे नंबर हैं और नंबर लेस देन 10, तो उसमें केवल यही नंबर्स आएंगे और कोई नंबर्स नहीं आ सकते हैं। तो सेट्स का मतलब होता है कि डिफाइन होना चाहिए बिल्कुल प्योरली। इसी प्रकार आप तीसरा ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम जो तीसरा एग्जांपल लेने वाले हैं, इसके बाद आपके लिए सेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम ले रहे हैं एक कलेक्शन ले रहे हैं जो उपन्यासों का है, किसी राइटर द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और एक में हम ले रहे हैं जिसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यासों का समूह है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा सेट होगा। अगर आप कहते हैं कि किसी भी राइटर द्वारा लिखा गया उपन्यासों का जो समूह होगा वो सेट है, तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि उसमें कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है। किसी के द्वारा भी लिखा गया तो मतलब वो डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेट उपन्यासों का जो समूह होगा वो सेट कहा जाएगा। समझे? इस प्रकार क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अभी आपके लिए। अब देखिए एक और ले लेते हैं। अगर ले लिया वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें कोई भी ट्राइंगल आ सकता है, चाहे आप राइट एंगल ले लीजिए, चाहे आप इक्विलेटरल ले लीजिए, है ना, और कोई भी एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि ये सेट है इसलिए क्योंकि ये सभी ट्राइंगल ही कहे जाएंगे। ये डिफाइन है, वेल डिफाइन है कि ट्राइंगल हैं, भले इनके टाइप अलग अलग हैं, इसलिए ये एक सेट है। अब इसके बाद अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो लास्ट तक देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेट को कैसे को पहचानना सिखा देता हूँ। जैसे
जैसे कैपिटल एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड से डिनोट करते हैं, ये इसको ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल के लिए ऐसे ऐसे लिख दिया है ना। फिर उसके बाद होता है क्यू, क्यू से भी इसी प्रकार सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। फिर उसके बाद आता है आर, आर से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर प्लस, आर प्लस पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर, समझे। फिर जेड प्लस से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, समझे। ये जो डॉट डॉट लगा दी इसका मतलब मैं हर बार कह रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में, जैसे कि एक सेट मान लीजिए, ये एक सेट है, अभी आगे मैं बताऊंगा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक सेट है, जैसे कि 1 2 3 जो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो 1 है इसको एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 1 है 2 है 3 है, मतलब जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर मेंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें और एक चीज़ होता है, इनको जो होता है ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या फिर तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या मेंबर्स। और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए और इसमें एक बात होती है कि हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड है ना, ऐसे ही ETC की कोई भी आप मान सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से। देखिए यहाँ पर मैंने डिनोट किया तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया। और एलिमेंट्स सेट्स है ना, और एलिमेंट्स डिनोटेड, एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स है ना। तो A B C D है ना, ETC कुछ भी मान सकते हैं आप। और देखिए ये जो 1 2 3 मतलब नंबर्स है तो बात अलग हो गई, अगर मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो फिर स्मॉल लेटर से हम शो करते हैं, और मतलब कि एलिमेंट्स को, और कैपिटल लेटर से शो करते हैं सेट को, ठीक है। इसके बाद अब मैं टाइप ऑफ सेट को आप बता देता हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ सेट, तो देखिए सेट जो होते हैं, सेट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सेट होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर और इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म। और अब देखिए रोस्टर फॉर्म के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 12 है ना, तो इसको लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल, एग्जांपल है ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड, which set of all natural number which is divided 42, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। अब अगर इसको देखिए, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, समझे, ये एक सेट है, अपने आप में ही एक सेट है। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में जब इसको लिखते हैं हम, तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो देखिए 42 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, और
6 भी कर देगा, 6 मतलब कि, और 7 भी कर देगा। 6 7 जो होता नहीं है, 6 7 जा 42, और कर देगा इसको, फिर कर देगा 14 कर देगा, 21 कर देगा, और 42 इटसेल्फ तो करेगा ही, है ना। ये हो गया रोस्टर फॉर्म इसकी। अब अगर एक मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इसमें का कोई भी एलिमेंट जो है वो x है, तो वो ऐसा होना चाहिए, सच डैट का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वह ऐसा होना चाहिए कि x, है ना, x इज डिवाइड, तो x इज डिवाइड 42, है ना, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x 42 को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, जब आप इसको करेंगे तो यही नंबर्स फिर से निकल के आ जाएंगे। x यहाँ इसका कहने का मतलब है कि x ऐसा होना चाहिए कि x 42 को डिवाइड करता हो और वो नेचुरल नंबर है, तो फिर यही आ जाएंगे रिले में, सेट में यही आ जाएंगे एलिमेंट, है ना। तो इस प्रकार आपका ये सेट का जो इंट्रोडक्शन है ये खत्म होता है। आई होप आपको ये सेट का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।